उसी तरीके से इसमें होता है। मार्केट नीचे आई, अब अगली बार क्या हुआ कि मार्केट ये रेजिस्टेंस के पास नहीं जाएगी, यहीं पे टाइम स्पेंड करने लगेगी, या फिर ब्रेक करने के बाद भी टाइम स्पेंड कर सकती है। और उसके बाद यदि ब्रेक करती है तो जो रेंज था, रेंज के नीचे का ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर नीचे मार्केट जाने लगेगी और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रेकडाउन पर भी शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और एजुकेशनल वीडियो में मैं ब्रिजेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि सर हम सारी चीजें तो सीख गए हैं, लेकिन जब हम एंट्री लेते हैं तो उस समय हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर अगर हम कहीं पर एंट्री सही जगह पर लेना चाहते हैं लेकिन वहां पर हमको ये नहीं पता चलता है कि मार्केट में ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। और ये अक्सर हमारे साथ ब्रेकआउट में होता है। ब्रेकआउट, जब मार्केट किसी रेंज का ब्रेकआउट करती है और उस रेंज के ब्रेकआउट में होता यह है कि अगर हम एंट्री लेते हैं तो वापस मार्केट अपने रेंज में आ जाती है। हम कैसे पहचाने कि ब्रेकआउट में अगर हम एंट्री लें तो ये गुड वेव ब्रेकआउट है या फेक वेव ब्रेकआउट है? उसी तरीके से यदि ये मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो हम कैसे पहचाने कि ये गुड ब्रेकडाउन है या फेक ब्रेकडाउन है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और उसके बाद हम चार्ट लैपटॉप पर जाएंगे, वहां पर चार्ट को देखेंगे, वहां पर ये समझेंगे कि क्या ये सही से काम करता है कि नहीं करता, और इसको आप बैक टेस्ट करके और कुछ दिन टेस्टिंग करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं करती है। दोस्तों, किसी भी स्ट्रेटजी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उस स्ट्रेटजी को प्रॉपर पहले बैक टेस्ट कर लेना चाहिए और उसके एक्यूरेसी को पहले जान लेना चाहिए। वीडियो में दी हुई कोई भी जानकारी कभी कभी लोग व्यूज लेने के लिए या फिर अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जानकारी दे देते हैं, गलत जानकारी दे देते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको जानकारी दे रहा है तो उसको पहले समझिए, उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रेटजी काम करती है तो उस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कीजिए। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो विषय है, यहां पर हम लिखेंगे गुड, यहां पर हम लोग लिखेंगे गुड ब्रेकआउट या फिर गुड ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, ठीक है। ये गुड ब्रेकडाउन और गुड ब्रेकआउट, इसको हम लोग अच्छे से पहचानेंगे और फिर इस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पे हम पहले यहां पर दो हम बीच से लाइन खींच देते हैं, इधर लिख देते हैं गुड ब्रेक और इधर लिख देते हैं फेक ब्रेक। ठीक है, इधर हम लोग लिख देते हैं गुड ब्रेक, इधर हम लोग लिख देते हैं फेक ब्रेक। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेक ब्रेक की, कि मार्केट में ये ब्रेकडाउन फेक का कौन सा होता है, हम कैसे पहचान पाए। फेक ब्रेक में यहां पर हम दो लाइनें खींचते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। दो लाइनें हो गई, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो मार्केट देखिए यहां से निकली, ये अपने रेजिस्टेंस के पास गई, फिर मार्केट यहां से आई, अपने सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया,
फिर मार्केट ऊपर गई, रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया। अब क्या हुआ, मार्केट यहीं से सीधा जो है जब चलती है तो सीधा ये ऊपर निकल जाती है। जब इस तरीके से मार्केट निकलती है तो उसको फेक ब्रेक कहा जाता है। क्यों? मार्केट एक रेंज में थी, मार्केट यहीं से जब बढ़ना स्टार्ट हुई तो बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए यहां जा रही है, तो इसको कहते हैं कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट हो गया है। लोगों को अग्रेसिव में यहाँ पे एंट्री करा देंगे और वापिस मार्केट को रेंज के अंदर लेकर के चले आएंगे। ये होता है फेक ब्रेकआउट। ठीक है, और उसी तरीके से एक दूसरा हम समझ लेते हैं, ये है। इस तरीके से आप देखेंगे तो मार्केट में क्या होगा, ऐसे करके मार्केट कर रही है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, जब ऊपर निकलती है तो क्या होता है कि ऊपर में कैंडलों में क्या होता है कि विक बनने लगती है। इसमें विक नहीं बनेगी, एक बड़ी सी कैंडल ऊपर ब्रेक करेंगे और फिर वापस रेंज के अंदर ले आएंगे। इसमें क्या होगा, 2-3 कैंडलें बनेंगी ऐसे विक बना करके और फिर वापस मार्केट को रेंज के अंदर ला करके छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं फेक ब्रेक आउट। अगर इसको आप लोग पहचान लेते हैं तो मार्केट में गलत एंट्री से बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और ये ब्रेकडाउन कैसे होता है इसमें, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए भाई, ब्रेकडाउन इसमें कैसे होता है ये समझ लेते हैं। जब ब्रेकडाउन होता है तो सेम जैसे ऊपर होता है वैसे नीचे होता है। चलिए यहां पे समझते हैं। देखिए क्या हुआ, जब इसमें मार्केट क्या होगा, तेजी से यहां से नीचे ब्रेक कर देगी और ब्रेक करके एक बड़ी सी कैंडल बनाएगी। ठीक है, अच्छी खासी कैंडल से ब्रेक करेगी, लेकिन मार्केट को अंदर लेके चले जाएंगे। क्यों? मार्केट ने यहां से स्ट्रेंथ बनाया था ना, यहां बनाते बनाते यहां तक आते आते मार्केट में स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है और मार्केट वापस अपने रेंज के अंदर आ जाती है और इसमें जो नए ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी मार्केट यहां से निकलेगी, तेजी से निकलेगी और यहां पर नीचे साइड में विक बनाते हुए मार्केट जाने लगेगी और फिर एक दो कैंडल बनाएगी, वापस रेंज के अंदर आ जाएगी। इसमें भी लोग ट्रैप हो जाते हैं और उन लोगों को टारगेट नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से फेक ब्रेकडाउन को आप लोग पहचान सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहां पर गुड के लिए। गुड ब्रेकआउट कैसे होता है, देखिए सेम ऐसे ही होता है। मार्केट ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट यहां से निकली, ये अपने रेजिस्टेंस के पास आई, फिर मार्केट नीचे आई, सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस के पास गई, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट के पास आई, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस के पास गई, रेजिस्टेंस लिया। अगली बार क्या हुआ, ये सपोर्ट नहीं लेगी और यही बीच से ही ये निकल करके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। जब इस तरीके का इंफॉर्मेशन मिले और यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल क्लोज जब हो, उसी कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड लेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड ब्रेकआउट है और गुड ब्रेकआउट में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए एक दूसरा एग्जांपल, ये वाला। अब यहां पर आप देख लीजिए, देखिए गुड ब्रेकआउट में मार्केट यहां पर दूसरे एग्जांपल में यहां से निकलेगी, ऊपर जाएगी, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस के पास आएगी, सपोर्ट के पास फिर जाएगी, फिर सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के रेजिस्टेंस के पास आएगी, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेकर के सपोर्ट के पास आएगी, फिर सपोर्ट के पास सपोर्ट लेकर के रेजिस्टेंस के पास जाएगी और अगली बार ये नीचे नहीं आएगी, ये यहीं पर क्या होगी, टाइम स्पेंड कर लगेगी ऐसे ऐसे ऐसे। और उसके बाद जब ब्रेक करती है तो मार्केट में इसी जो ब्रेक करती है उसी के ऊपर एंट्री ले लो और यहाँ ये जो रेंज थी, रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो, फिर देखिएगा धीरे धीरे मार्केट आपके टारगेट को दे देती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होता है वहां पर मार्केट पहुंचने का प्रयास पूरा करती है और ये यदि दूसरी मीटिंग हो 2-2:30 बजे के पास में इंट्राडे में तो ये अच्छा खासा टारगेट देती है। या फिर अगर आप स्टॉक में करते हैं तो आप इसको अगर रेंज को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया
और गुड फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आपने देख लिया तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब इसको गुड ब्रेकडाउन को देख लेते हैं। चलिए भाई गुड ब्रेकडाउन को देख लेते हैं। यहां पर ये हम लोग सेम ऐसे ही जैसे यहां पर हुआ वैसे यहां पर भी होगा। देखिए मार्केट यहां से निकली, ये नीचे क्या आई, ये नीचे सपोर्ट के पास आई, लेकिन अगली बार क्या होगा, ये रेजिस्टेंस के पास नहीं जाएगी, यहीं से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब इस तरीके से आए अच्छी खासी कैंडल यहाँ ब्रेक करे तो उसी कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके आप ले लेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट होगा वहां तक मार्केट पहुंच जाएगी और आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। उसी तरीके से इसमें होता है, मार्केट नीचे आई, अब अगली बार क्या हुआ कि मार्केट ये रेजिस्टेंस के पास नहीं जाएगी, यहीं पे टाइम स्पेंड करने लगेगी, या फिर ब्रेक करने के बाद भी टाइम स्पेंड कर सकती है। और उसके बाद यदि ब्रेक करती है तो जो रेंज था रेंज के नीचे का ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर नीचे मार्केट जाने लगेगी और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल टारगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक डाउन पर भी शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये होता है गुड ब्रेक डाउन और फेक ब्रेक डाउन। ये क्या होता है, एक रेंज में जब मार्केट होती है ना, रेंज ब्रेकआउट जब होता है तब होता है। अब आते हैं हम लोग ट्रेंड में। अगर ये ट्रेंड लाइन में अगर मार्केट ट्रेंड में चल रही है तो उसमें कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट देख लेते हैं, कौन सा फेक ब्रेकआउट होता है या कौन सा फेक ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड लाइन में सबसे पहले देखते हैं फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। देखिए अप ट्रेंड में जब मार्केट इस तरीके से होती है, इस तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट का ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे करके ऊपर जाती है, ठीक है, ऐसे ये नीचे सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास जाएगी, रेजिस्टेंस से सपोर्ट के पास आएगी और सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास जाएगी और सपोर्ट रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट के पास आएगी और ये अचानक में ऐसे निकलेगी, सपोर्ट के पास सपोर्ट लेकर के तुरंत निकलना स्टार्ट कर देगी और रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट नहीं करेगी और तुरंत मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगी। जब इस तरीके का इंफॉर्मेशन बने तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट है और इससे आपको बचना चाहिए। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में आप लोग देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में किस तरीके से ये बनता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। इसको जब फेक ब्रेकआउट होता है तो कैसे समझेंगे, ये इस तरीके से मार्केट नीचे आती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अचानक से नीचे ब्रेक कर देगी, मतलब इसको मार्केट इस लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगी, अचानक से ब्रेक करेगी। जैसे आप ब्रेक करेगी लोग नए ट्रेडर यहाँ एंट्री ले लेते हैं और एक ही कैंडल मार्केट अंदर चली जाती है। तो मार्केट इस तरीके से यदि ब्रेकआउट करे, सॉरी ब्रेक डाउन करे, तो आपको सतर्क हो जाना है कि ये फेक ब्रेक डाउन है और इसमें हमको एंट्री नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। भले ये फ्लो में आपका रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए और सपोर्ट तक पहुंच जाए, टारगेट दे दे, लेकिन आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, अब गुड कैसे होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। चलिए गुड समझ लेते हैं। ये अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट ये यहां से सपोर्ट के पास निकली, रेजिस्टेंस के पास गई, फिर सपोर्ट के पास आई, फिर रेजिस्टेंस के पास गई, फिर सपोर्ट के पास आई, फिर रेजिस्टेंस के पास आई। अगली बार क्या हुआ कि मार्केट जो है सपोर्ट के पास नहीं आएगी और यहीं से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर देगी। जैसे ऊपर चलना स्टार्ट कर देगी, यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल अगर आपको मिले तो आप तुरंत ट्रेड लीजिए, इसके ऊपर का जो है ट्रेड लीजिए, नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, फिर देखिए धीरे धीरे आपको मार्केट अगले रेजिस्टेंस के पास टारगेट दे देगी। एक दूसरा बनता है इसमें, मार्केट क्या करती है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आई और रेजिस्टेंस के पास आने के बाद
मार्केट यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी, 45 मिनट 15 मिनट अगर इंट्राडे में कर रहे हैं, या फिर अगर वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 2-3 दिन यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी। और उसके बाद जब निकलती है तो इसी के नीचे का स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेक करे इसको, उसी के ऊपर का आप जो है ट्रेड लीजिए और देखिए धीरे धीरे करके अगला रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन में, अप ट्रेंड में गुड ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। अब यही डाउन ट्रेंड में हम लोग देख लेते हैं। ये है मार्केट यहां से आई, ये सपोर्ट के पास आई, फिर रेजिस्टेंस के पास गई, फिर सपोर्ट के पास गई, ऐसे करके मार्केट जा रही है। ठीक है, अगली बार क्या करेगी, ये इस लाइन के पास नहीं आएगी, यहीं से मार्केट ब्रेक कर देगी। तो ये ब्रेक जैसे होता है और ये अच्छी खासी कैंडल के साथ जब ब्रेक करे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है और ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है और देखिएगा नीचे का सपोर्ट लेवल आपको टारगेट मिल जाएगा। या फिर इस तरीके से ना मिले तो आप यहाँ पे देखिएगा जब ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगती है ऐसे करके, है ना। ये टाइम स्पेंड करेगी, उसके बाद ब्रेक करे, या फिर ब्रेक करने के बाद हल्का टाइम स्पेंड करे, उसके बाद मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देगी, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। मार्केट बड़ी बड़ी कैंडलें बनाते हुए नीचे जाना शुरू कर देती है। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को पहचान सकते हैं। गुड ब्रेकआउट, गुड ब्रेकडाउन को पहचान करके एंट्री ले सकते हैं और आप ट्रैपिंग से बच सकते हैं। तो हम लोगों ने बोर्ड पर समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर समझते हैं और वहां पर समझ करके फिर हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग चार्ट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट में जो हमने अभी सीखा उसको काम करता है ना। यहाँ पे कुछ चार्ट हमने पहचान करके रखे हैं, उनको आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये गुड ब्रेकआउट है। कैसे पता चला, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और ये एक रेंज में आ गया था ना, ये देखिए, और ये नीचे साइड के लिए मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया और उसके बाद जब यहाँ से निकला तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके रिटेस्ट किया, है ना। और फिर जब तेजी से निकला, अगले दिन मार्केट ने गैप अप कर दिया था और तेजी से निकला तो मार्केट ऊपर ही चला गया। इसको कहते हैं गुड ब्रेकआउट। ठीक है, ये गुड ब्रेकआउट था। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, ये देख लीजिए। अगर इसको आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए मार्केट एक रेंज में था ना, यहां से ये ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट मान के चलो, ये रेंज में था और उसके बाद जब यहां से निकला तो देखिए अगली बार आप देखिएगा यहाँ पर मार्केट यहां से ऐसे तो जा रहा था, लेकिन अगली बार ये यहीं से ऊपर जाने लगा और मार्केट में देखिए यहाँ पर रिटेस्ट किया और धीरे धीरे करके देखिए तेजी से ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, ये देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहां से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट के पास आया। ठीक है, आप अगली बार रेजिस्टेंस के पास गया, जब नीचे आने लगा तो देखिए सपोर्ट के पास नहीं आया और यहीं से एक अच्छी खासी कैंडल बना करके मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ऐसी कैंडल बनती है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और देखिए मार्केट ने 1:1 का टारगेट दे दिया। आप देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करेंगे तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएगा, हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। अब अगली बार देखिए यहीं से मार्केट आई तो फिर रेंज के अंदर आ गई, है ना। रेंज के अंदर जब आई तो आप यहां पर देखिए कि मार्केट तेजी तेजी से नीचे फ्लो किया, नीचे फ्लो में नीचे गया।
अब यहीं पे हुआ, हमने बताया कि मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है, गुड ब्रेक डाउन है कि फेक ब्रेक डाउन, कैसे पता चलेगा? मार्केट यहाँ तेजी से ब्रेक किया, तेजी से ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट था, इसको जैसे ब्रेक किया, मार्केट इसके ऊपर निकला, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो गया था। अब मार्केट जैसे इसको ब्रेक किया तो फिर रेजिस्टेंस बन गया, और जैसे इसको ब्रेक किया तो फ्लो फ्लो में देखिए नीचे चला गया, और जैसे नीचे गया तो ये फेक ब्रेकआउट था, सॉरी फेक ब्रेकडाउन था, और यहाँ पे देखिए मार्केट सस्टेन नहीं किया, वापस फिर रेंज में आ गया, फिर रेंज में देखिए बना रहा बना रहा बना रहा बना रहा, अचानक में फिर यहाँ से ब्रेक किया, और जैसे यहाँ से ब्रेक किया तो देखिए ये फेक ब्रेक डाउन था, और देखिए मार्केट में इसे सस्टेन नहीं किया, एक बड़ी सी कैंडल बनी और मार्केट को फिर से रेंज के अंदर लेके आ गई। इस तरीके से मार्केट में ये काम करते हैं। और देखते हैं अगर कोई बना हो, चलिए एक यहां पर देखते हैं, ये है, आप यहां पे इसको गौर से देखिएगा, ये एरिया जो है, ये आप देखिए मार्केट एक रेंज में था, यहां से एक चैनल में चल रहा था, ठीक है। अगली बार देखिए कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ जो है लूज कर रहा था, पहले रेजिस्टेंस के पास तो आता तो था, है ना, अब क्या है, अब स्ट्रेंथ को लूज कर रहा, धीरे धीरे अपने सपोर्ट के पास ही आ गया, और जैसे ही इसको ब्रेक किया तो देखिए तेजी से रैली आई, तो हमको पता चल गया था कि ये गुड ब्रेक डाउन है। और आप अगर जो नियम हमने बताया उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट ने एक गुड ब्रेक डाउन दिया है और तेजी से मार्केट गया है, अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का टीएस का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करके हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट इस पे कमा सकते थे, है ना। इस तरीके से आप जो है मार्केट में फेक और गुड ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। जब आप मार्केट में इस तरीके के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को पहचानेंगे तभी आप मार्केट में अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और मार्केट में इस तरीके के चार्ट को ढूंढने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन, गुड ब्रेकआउट गुड ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने, इसके बारे में आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद आप इसको पहले मार्केट में अप्लाई कीजिए, रियल मनी से नहीं, वर्चुअल मनी से आप पेपर ट्रेड कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, सीखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकडाउन है, कौन सा गुड ब्रेकआउट है, कौन सा गुड ब्रेकडाउन है। इसको सबसे पहले आप पहचानिए, सीखिए, समझिए। बहुत सारे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उसमें आप पहचानिए, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको डेली पहचानना है, या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप जॉब करते हैं, आपके पास समय नहीं मिलता, शाम को 1-2 घंटे समय मिलता है, तो उसमें आप जो है इस पैटर्न को पहचानिए, इस पैटर्न को खोजने की कोशिश कीजिए, गुड ब्रेकआउट गुड ब्रेकडाउन कहां पर होने वाला है, आप उसको पहचानिए। अगर वहां पर आपको सही से मिल जाता है तो सबसे पहले आप पेपर ट्रेड करके उसको एक्यूरेसी को आप समझिए, सीखिए, उसके बाद फिर रियल मनी से आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। देखिए जिस तरीके से हम लोग चावल खाते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग पकाते हैं, खा लेते हैं, हमको लगता है कि बस इतना ही इसका प्रोसेस है, इसके बैग में कितना बड़ा प्रोसेस होता है, किसान कितनी बड़ी मेहनत करके हमको वो चावल प्रदान करता है, उस प्रोसेस को जब आप देख लेंगे, उस प्रोसेस के अगर आप समझ रहे हैं तो आप मार्केट में प्रैक्टिस करने से चूकेंगे नहीं। जिस तरीके से चावल खाने के लिए सबसे पहले हमको धान खेत की तैयारी करनी पड़ती है, अलग से पहले बीज को रोपना पड़ता है, जब बीज अंकुरित हो जाता है उसमें पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं, उनको निकाल करके दूसरे खेत में पौधों को रोपण करना पड़ता है, उसके बाद उसमें खाद पानी देते हुए मौसम की मार को मौसम की मार से बचाते हुए उसको बड़ा होता है, फिर उसको कटाई होती है, फिर मशीन में धान धान निकाला जाता है, या फिर देहातों में लोग कूट कूट करके धान को निकालते हैं, फिर उसको सुखा करके मशीन में उसका छिलका निकाल करके धान, तब जाकर हमको चावल मिलता है, और उसके बाद हम लोग पका करके खाते हैं। इतना बड़ा प्रोसेस
होता है तब जाकर के हमको चावल खाने को मिलता है। और आप सोचते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेटजी हमने देख लिया और उसके बाद मार्केट में तुरंत हम आकर के ट्रेड करने लगे, प्रॉफिट हो जाएगा। ये असंभव है। आपको प्रॉपर प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद यदि आप मार्केट में आते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।